पति के लिए पत्नी देवी होती है और पत्नी के लिए पति देवता होता है। इस पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। अक्सर पति और पत्नी एक ऐसी जिंदगी के दो पहिए हैं, किसी एक पहिए को कमजोर होने से, आहत होने से वो जिंदगी का बैलेंसिंग खराब हो जाता है। ये जीवन बैलेंसिंग से चलता है, ये दुनिया बैलेंसिंग से टिका है। सारा खेल बैलेंसिंग का है। जरा गहराई से चिंतन करिए, बैलेंस और अनबैलेंस। जिंदगी जीने की तरीका सबको नहीं होता है। जिसके जीवन में बैलेंसिंग आ गया, हर मोड़ पर, हर क्षेत्र में उनको सफलता मिलती जाती है। चलो, किस परिवार में झगड़े नहीं होते, ऊंच नीच होते हैं, बातों में अंतर होता है, स्वभाव में अंतर होता है, लेने देने में अंतर होता है, लेकिन कुशल पति पत्नी वह होता है कि वो समस्या के जड़ में जाता है और उस समस्या को समाधान करता है समझौता की बगैर। झगड़ा की शुरुआत होता कैसे है, इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। पहले तू मैं होता है पति पत्नी में। फिर क्या होता है, एक निगेटिव थॉट पैदा होता है दोनों में, एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर झगड़ा होता है, फिर गाली गलौज होता है, फिर कुछ दूरियां बढ़ी जाती है। चूंकि ये प्राकृतिक बड़ा अजीब है, वो जो आप मांगोगे वही मिलेगा, जो आप सोचोगे। जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर से मांगेगा वही मिलेगा। क्या मांगा उन्होंने? नफरत मांगा। एक बार झगड़ा हुआ, फिर दो बार झगड़ा हुआ, तो मैं हुआ, फिर गाली गलौज हुआ, फिर मारपीट हुआ। चूंकि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चूंकि उसके प्रति, नफरत के प्रति समय आप ज्यादा दे रहे हैं। जहां रहते उनके बारे में सोचते हैं। पत्नी सोचती है मेरे पति ने मेरे बारे में ये कहा, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला, मेरे माँ बाप को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा बोला। और पति भी ऐसा बोलता है, मेरे घर वालों को ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा किया, वैसा किया। बात रात दिन सोचते रहते हैं। जो प्रगति का मार्ग था, जो जीवन की गाड़ी को बहुत दूर दूर तक ले जाना था, वहां न ले जा करके वो दूसरा मार्ग ले लिया, नफरत की मार्ग। बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो कहां तक जाता है? फिर तलाक तक जाता है। कहां तक? तलाक तक जाता है। तलाक तक जाता कैसे है? थाने में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, अब लगे हैं। जो कुछ भी पहले से कमाया हुआ है, जो कुछ भी पहले से कमाया हुआ है, उनको गंवाना है। थाने में, कोर्ट कचहरी, धन का हरास इधर में हुआ। आज जो जीवन में जो सम्मान था, अगल बगल आस पड़ोस, उससे बुराइया, यानी आपका विकार गलत हुआ तो मान सम्मान धन सबकी क्षति होती गई। और वो जाता है मामला कोर्ट तक। अच्छा जी, जब कोर्ट में वो मामला गया, रुका वहां भी नहीं। कोर्ट और कानून का भी ऐसा दस्तूर है
कि तलाक होने के बाद भी फिर चैन से दोनों नहीं सो पाते, यानी तलाक के बाद भी समस्या नहीं रहा। लेकिन इस बात को भूल गए कि मानव जोनी में जो अब पैदा हुए हैं, पूरे जीवन साइकिल को पूरा करना बहुत ही जरूरी है। चूंकि जिस तरह का आपका मरने के पहले जिस तरह का हाव भाव, पर्सनालिटी, सोच, विचार जो रहेगा, उसी तरह का मरने के बाद भी उसी तरह का मटेरियल के रूप में पुनः पैदा होने वाले हैं। अर्थात फिर जन्म लेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर शादी ब्याह होगा, फिर आपके साथ में यही क्रिया होगा, फिर तलाक होगा, फिर तलाक होगा, फिर तलाक होगा। मैं मानता हूं कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, और डायरेक्ट कोई पुनर्जन्म होता भी नहीं है। ये साइंटिफिकली जो ब्रह्मांड में जैसा भी शक्ति के रूप में आप मरेंगे, उसी अनुकूल में शक्ति के रूप में पुनः पैदा लेंगे। नाली में तो कीड़े ही पैदा होंगे ना भाई। अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग जीवों की उत्पत्ति होती है। इस पर विस्तार में चर्चा नहीं करना है मुझे, क्योंकि तरह तरह के आरोप आने लगेंगे। इसलिए मैं शॉर्ट में उस मार्ग की तरफ बताता हूं कि आप बचने वाले नहीं हैं। तो तलाक का जो रूट बताया, वो किसी न किसी रूप में उनको रोकना था। जैसे विवाद पैदा हुआ, उसमें दोनों प्राणी को बैठ करके पति पत्नी को समझौता का रूप लेना था। फर्स्ट में ही रोक लिया। हमने समझाया आपको, तो मैमो गालज गो मारपीट ऐसे 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 ही बढ़ता। अगर स्टार्टिंग में बुद्ध के समय में एक बार क्या हुआ, बुद्ध के समय में एक बार यही हुआ। अंगुलीमाल डाकू के साथ में हुआ क्या? जादू नहीं कर दिया उन्होंने। अंगुलीमाल नामक एक व्यक्ति को उन्होंने इंसान बनाया। क्या हुआ? अंगुलीमाल से पूछा कि तुम चाहते क्या हो? तो उन्होंने एक लाइन में कहा कि तुम्हें मैं जान से मार देना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा ठहर जाओ, 2-3 प्रश्न हैं, मुझे उसका जवाब दे दो। अंगुली मारने पर बोलो क्या है? कहा कि एक पीपल का पत्ती तोड़ के लाओ। वो बगल में पेड़ था, उसको तोड़ दिया डाली। बोला नहीं 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 नहीं, उस पीपल की पेड़ वहां जाओ, वहां से एक पत्ती तोड़ के लाओ। क्या डाली नोच लाया? बोला कि बुद्ध ने कहा कि डाली नहीं, मैंने पत्ती बोला था, इसको तोड़ो। अंगुलीमाल ने कहा लो तोड़ दिया। फिर भगवान बुद्ध ने कहा इसको जोड़ो, तो जोड़े। तो डाली से टूटा हुआ पत्ती पुनः जुड़ नहीं सकता। वो तोड़ा जोड़ा, तोड़ा जोड़ा, न जुड़े। तो बुद्ध ने कहा कि जोड़ो। अंगुलीमाल ने कहा कि जुड़ नहीं सकता। तो भगवान बुद्ध ने कहा हे मानो, जिनको पैदा करने का अधिकार आपके पास नहीं है, तो उनके पास आपको उसको मारने का अधिकार आपके पास नहीं है। ओगरे ओगरे ओग्र शब्दों के जाल में भगवान बुद्ध ने उनको एक शैतान से इंसान बना दिया। इसमें लॉजिक क्या है? बस जो उनका जो चढ़ा हुआ था, खून का सवार था अंगुलीमाल डाकू के ऊपर, वो धीरे 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 डिस्कनेक्ट हुआ। एक नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव के थॉट में आने का उनको समय मिल गया, वो बदल गया। हुआ यही, फिर गिर गया भगवान बुद्ध के पैरों पर और क्षमा मांग लिया। अर्थात कोई भी गर्म चीज है तो गर्म चीज को गर्म से स्पर्श करेंगे तो ठंडा नहीं होगा। कोई गर्म चीज है तो उसको ठंडा का स्पर्श करना पड़ेगा, यानी जल डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा।
उसी प्रकार अगर पति स्टार्ट हुआ तो दोनों में कोई एक नरम हो जाए, या बीच में कोई आदमी आए घर का और सदस्य, बोले क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आप अंदर आओ, हम समझाते क्या बात है। तो दोनों को 2 कमरे में ले जाया जाता है कूल प्लेस में और उनको समझाया जाता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, उनको टाइम मिल गया, बीच में कोई आया और उन दोनों को समझाया तो कूल हो गया। यानी जो झगड़ा करने का जो डायरेक्शन था वो बदल गया और झगड़ा वहीं पे रुक गया। मैं अपने माध्यम से एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, झगड़ा होना भी सत्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अलग अलग मिजाज का होता है, अलग अलग सोच का होता है, ब्रेन में जो होता है अलग अलग होता है एक्टिविटी। बस कोशिश किया जाए वो विवाद 1 दिन से 2 दिन में न बदले, 1 घंटा से 2 घंटा में न बदले, कम से कम समय में उस विवाद को सॉर्ट आउट किया जाए, नहीं तो ये डगर या रास्ता कहीं और जगह लेके चला जाता है। जो मीडिया में, सोशल मीडिया में देखने और सुनने को मिल रहा है, आत्महत्या, और यह आत्महत्या जैसी बीमारी केवल पति पत्नी में ही नहीं है, पिता पुत्र में भी है। कोई पुत्र पिता के ताड़ना से, मां की ताड़ना से, या किसी वजह से ये फैसला लेने चले जाते हैं, या ये स्कूल कॉलेज में उनकी चीजें न पूरा हुआ तो फैसला लेने चले जाते हैं। कहीं भी किसी मित्र से, सगे संबंधी किसी के से भी किसी तरह का आहत हुआ, वो मार्ग अपनाते हैं। लेकिन आत्महत्या जैसे मार्ग अपनाने वाले को इस बात को पता नहीं रहता है कि आत्महत्या करने के बाद भी सुकून नहीं है, क्योंकि 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के जीवन चक्र को पूरा करने के बाद बीच में छोड़ता है और एक से शुरू करता है, फिर पैदा लेगा, फिर जाएगा। जो 10 साल के बाद आत्महत्या करेगा, 10 साल के बाद पुनः क्रिया कर सकता है। जो 20 साल में करता है या 30 साल में करता है, पुनः कर सकता है। यानी कि आत्महत्या करना भी एक कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हर इंसान को, हर मानव को, चाहे वो किसी फील्ड में रहता हो, पति पत्नी के रूप में हो, सास बहू के रूप में हो, पिता पुत्र के रूप में हो, दोस्त मित्र के रूप में हो, स्कूल में छात्र और गुरु के रूप में हो, बिजनेस में अधिकारी हो, अधिकारी में भी, अधिकारी फील्ड में भी बहुत सारे होते हैं चीजें। उस सीनियर अधिकारी ने जूनियर को तंग किया, उन्होंने उनको तंग किया। यानी कहीं भी किसी तरह का बहुत भयानक रूप लेने वाला किसी के मन में हो, वो फौरन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसको समझौता का मार्ग, या जो संविधान है, जो कानून है, उसके हिसाब से आ करके कहीं न कहीं उनको अपनी क्रोध को, अपनी इच्छा को, गलत प्लानिंग को इग्नोर करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा, उसको मिटाना पड़ेगा। और जीवन के जो मुख्य मार्ग हैं, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जाए, उस मार्ग में आना पड़ेगा। आज इतना ही आपसे कहना है और हम आगे मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।